जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम MT01 का असाइनमेंट सोल्व करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए डेमो के लिए होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप फुल असाइनमेंट परचेज कर सकते हो और परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कौन सी ट्रू होगी। जस्टिफाई योर आंसर, हमने जो हमारा आंसर होगा उसको जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई करने का मीनिंग ये है कि अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने उसको प्रूव करना होगा, अगर वो फॉल्स है तो उसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल जरूर होगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट है इसका पार्ट, वो है इफ ए फंक्शन f from real number to real number is such that कि mode of f is continuous then f is also continuous। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास है कि अगर गिवन है f is a function from real number r to real number r such that कि जो mode of f है वो क्या है, is continuous, तो क्या जो f है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो देखिए जो ये स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स होगी। तो देखिए अगर हम कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर r टू रियल नंबर r बी डिफाइंड बाय कि हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो हमारे पास -1 होगा इफ x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और +1 होगा इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। और जो इस टाइप का फंक्शन होता है उसको हम डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं। आप डिरिचलेट फंक्शन के बारे में बुक में अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, -1 वैल्यू देगा, कब देगा, इफ x इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और +1 देगा इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो आप यहां देख सकते हो दिस इंप्लाइज f इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर हम कोई भी रियल नंबर ले तो ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन अगर हम इसका मोड ले तो मोड ऑफ f ऑफ x, तो आप देख सकते हो कि -1 का मोड +1 होगा और +1 का मोड भी +1 होगा। तो ये हमारे पास होगा +1। और आप यहां देख सकते हो कि जो मोड ऑफ f ऑफ x है वो हमारे पास +1 है, और f ऑफ x इक्वल +1 मीन्स f इज मोड ऑफ f इज कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है और जो कांस्टेंट फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ f इज कंटिन्यूस। तो आप यहां देख सकते हो कि हेंस जो मोड ऑफ f है इज कंटिन्यूस, बट f of x is not, f of x is discontinuous। लेकिन इस स्टेट में कहा यह गया है कि अगर मोड ऑफ f कंटिन्यूस होगा तो f भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि मोड ऑफ f तो कंटिन्यूस है लेकिन जो f है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो यहां से ये होगा हेंस दिस स्टेटमेंट is false। और यही हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे और इसमें ये है द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल x प्लस साइन x इज मोनोटोनिक इन ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक क्या होता है। तो हम
डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, और जो ये स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे मोनोटोनिक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन ये है, द फंक्शन f is said to be फर्स्ट है हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग इफ क्या होगा, अगर f प्राइम x वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा, मीन्स जो डेरिवेटिव ऑफ है f ऑफ x, जो डेरिवेटिव होगा f का विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ या इक्वल 0 हुआ फॉर ऑल x इन डोमेन D, तो हम बोलेंगे कि जो ये फंक्शन f है वो मोनोटोन है इन डोमेन D के अंदर। और इसी प्रकार सेकंड है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा इफ f प्राइम ऑफ x इज लेस देन इक्वल 0 होगा फॉर ऑल x इन डोमेन D। तो हम बोलेंगे कि जो ये फंक्शन f है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब अगर कोई फंक्शन या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुआ, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक। तो द फंक्शन which is either monotonic increasing or decreasing is called मोनोटोनिक, ये होगा। अब देखिए, अब हम जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट जो f ऑफ x है हमारे पास वो इक्वल है x प्लस साइन x। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो f प्राइम जो x होगा वो इक्वल होगा x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होगा। अब आप यहां से देखिए, जो cos x है इस इंटरवल में वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें cos x का तो ये होगा हमारे पास, ये होगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर π/2 होगा, यहां पर -π/2 होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये फंक्शन है हमारे पास cos x, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कब देगा, अगर x बिलोंग टू दिस इंटरवल, और इससे 1 में अगर हम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाई f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। कब होगा, जब x बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, ये होगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो मीन्स ये मोनोटोन है। अगर ये मोनोटोन है तो यहां पर ये भी कह रखा है कि इज मोनोटोनिक इन दिस इंटरवल। तो दिस इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और यही हमारे जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे, और इसमें हमारे पास ये है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 3 तक मॉड ऑफ x - 1 इंटू डी एक्स, क्या ये 3/2 के इक्वल होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं।
तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करने के लिए मोड की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। अब मोड फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? मोड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स होता है कब? इफ एक्स लेस देन 0 होता है। और इसी प्रकार ये पॉजिटिव एक्स होता है कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। अगर हम x को रिप्लेस कर दें x माइनस 1 से, तो देखिए क्या होगा। तो ये हमारे पास होगा मोड ऑफ x माइनस 1, ये इक्वल होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 होगा कब होगा? इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा। और इसी प्रकार x माइनस 1 होगा इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास, अब बाहर माइनस है तो सभी के निशान चेंज होंगे, तो ये 1 माइनस एक्स होगा कब होगा? इफ एक्स इज लेस देन 1 होगा। यहां पर माइनस 1 उस साइड जाकर प्लस का होगा, तो ये प्लस का 1 होगा। और इसी प्रकार x माइनस 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर है 0 से लेकर 1 तक मोड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स, यहां पर हमारे पास 3 तक है, तो इक्वल होगा। इसको अब हम ब्रेक कर लेंगे, तो ब्रेक करेंगे 0 से लेकर 1 तक इंटू मोड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस 1 से लेकर 3 तक मोड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये होगा। अब देखिए इसको हमने ब्रेक इसलिए किया है ताकि अब देखिए यहां पर जो x का वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक है। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर x लेस देन होगा 1 से, तो हमारे पास ये टर्म नेगेटिव होगी। तो यहां पर आएगा 0 से लेकर 1 तक, और मोड ऑफ x माइनस 1 के स्थान पर होगा 1 माइनस एक्स, तो ये होगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसी प्रकार यहां पर प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक होगा, और ये होगा x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये होगा। अब देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन हाफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिमिट है जो वो होगी हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। इसी प्रकार प्लस यहां पर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और यहां पर होगा 1 से लेकर 3 तक, ये होगा। अब देखिए इसको अगर हम वैल्यू पुट करें, तो अगर हम 1 रखें यहां पर, तो ये होगा 1 माइनस हाफ, माइनस 0 रखें तो 0 होगा। इसी प्रकार प्लस अगर हम यहां पर 3 रखें तो देखिए कितना होगा, ये होगा 3 स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 3, और माइनस अगर हम 1 रखें यहां पर तो ये होगा 1 बाय 2 माइनस 1, ये होगा। अब देखिए 1 माइनस हाफ दैट इज माइनस हाफ, और इसी प्रकार प्लस यहां पर होगा 9 बाय 2 माइनस 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें डिवाइड में 1 लेकर, तो ये होगा हमारे पास 3 बाय 2, और इसी प्रकार प्लस, तो यहां पर हाफ माइनस 1, ये होगा हाफ माइनस 1, हमारे पास माइनस 1 और माइनस 1, ये होगा प्लस 1, क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है, तो माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 होगा। अब प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास होगा सिंपली 3 बाय 2। तो आप यहां देख सकते हो कि जो 3 बाय 2 है यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है। तो ये स्टेटमेंट है जो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये होगा, और यही हमारे ऑप्शन 3 का आंसर है।
अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे और इसमें हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से लेकर e रेज टू द पावर x तक log ऑफ t इंटू डी टी इक्वल होगा x इंटू e रेज टू द पावर x माइनस log ऑफ x, ये होगा। तो इस जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लेबनिज थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो लेबनिज थ्योरम, according to this theorem, if psi of x and phi of x are continuous function on closed interval a comma b and differentiable function on open interval a comma b and f of t is continuous, then तब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x, ये हमारे पास होगा x फाई ऑफ x से लेकर साई ऑफ x तक f ऑफ t इंटू डी टी वो इक्वल होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये होगा हमारे पास f ऑफ इंटू अपर लिमिट, और जो अपर लिमिट है वो है साई ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, और माइनस f ऑफ लोअर लिमिट, और जो लोअर लिमिट है वो है साई ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, और डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट फाई ऑफ x। अब सबसे पहले इसको अच्छे से थ्योरम को समझ लीजिए क्या होता है। लेबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ साई ऑफ x एंड फाई ऑफ x, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b में, और थर्ड कंडीशन ये है कि f ऑफ t इज कॉन्टिन्यूस, तब हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन का होना जरूरी है। तो आप यहां देख सकते हो कि x और e रेज टू द पावर x वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं, और जो log ऑफ t है वो आप सभी जानते हो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है इन देयर डोमेन। तो तब हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये होगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और ये फंक्शन है हमारे पास x से लेकर e रेज टू द पावर x इंटू log ऑफ t dt। तो ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए फंक्शन हमारे पास log है, तो log ऑफ अपर लिमिट हमारे पास e रेज टू द पावर x है इंटू एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x, वो e रेज टू द पावर x ही होगा, माइनस इसी प्रकार log ऑफ लोअर लिमिट हमारे पास x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहां से ये होगा x पावर है तो ये नीचे आएगी x इंटू log ऑफ e इंटू e रेज टू द पावर x माइनस log ऑफ x इंटू 1 दैट इज log ऑफ x। अब देखिए e से log कैंसिल हो जाता है, वो हम सभी जानते हैं। तो ये होगा x इंटू e रेज टू द पावर x माइनस log ऑफ x, और आप देख सकते हो कि यही हमारे पास राइट हैंड लिमिट है विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आप यहां देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और यही हमारे इस पार्ट का आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, और इसमें हमारे पास ये है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हैज ओब्लिक एसिम्पटोट्स। तो जो ये हमारे पास कर्व है उस पर हमारे पास ओब्लिक एसिम्पटोट्स होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओब्लिक एसिम्पटोट्स होता क्या है। ओब्लिक एसिम्पटोट्स ऐसा एसिम्पटोट्स होता है विच आर नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस।
तो सबसे पहले हम ओब्लिक एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ओब्लिक एसिम्पटोट्स, तो ये होगा एन एसिम्पटोट्स which is neither parallel to x axis nor parallel to y axis, ये होता है। तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिक एसिम्पटोट्स। अब देखिए जो हमारे पास कर्व है वो ये है। अगर हम यहां पर देखें एसिम्पटोट्स, पैरेलल टू, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल देखें, तो यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 2 होगा। अगर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स निकालना है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो हाईएस्ट पावर x है, यहां पर जो हाईएस्ट पावर x है वो x ईयर है, इसका जो कोफिशिएंट है वो y है, तो इसको आप फाइव y के इक्वल लिख लीजिए और ये हमारे पास y है। अगर इसको हम इक्वेट कर दे 0 के तो यहां से ये प्राप्त होगा y इक्वल 0, तो हम बोलेंगे कि y इक्वल 0 इज द एसिम्पटोट्स। तो ये हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट्स है। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो लेट, अगर हम y का वैल्यू निकाल लें तो ये होगा 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इसका ग्राफ होगा कुछ ये होगा। अब अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू 2/4 होगा, और 2/4 हमारे पास हाफ होगा, तो मान लीजिए हाफ यहां से है तो ये हाफ होगा। और आप यहां देख सकते हो एज x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, एज x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो y टेंडिंग टू 0, तो y का वैल्यू है जो वो टेंड करेगा 0। इसी प्रकार एज x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तब भी आप यहां देख सकते हो कि y टेंडिंग टू 0, तो यहां पर ये टेंड करेगा। तो आप यहां देख सकते हो फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the curve y of x square plus 4 equal to has an asymptotes parallel to x एक्सिस। जो ये एसिम्पटोट्स है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है तो आप यहां जानते हो कि ये एसिम्पटोट्स ओब्लिक एसिम्पटोट्स नहीं होगा, तो हेंस, और x एक्सिस के पैरेलल का मीनिंग ये है कि y इक्वल 0, हेंस y इक्वल 0 हैज एन asymptotes which is not oblique asymptotes। अगर ये ओब्लिक एसिम्पटोट्स नहीं है तो यहां से ये इंप्लाई करेगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।